रेवाड़ी में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की ओर से बैठक कर संगठन विस्तार किया गया। बीकेपी ने संगठन विस्तार कर सभी सीटों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की ओर से रेवाड़ी स्थित अपने कार्यालय पर आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगिड ने की। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। संगठन विस्तार करते हुए राधेश्याम रिवाल को प्रदेश महासचिव, पुष्कर नंबरदार को प्रदेश सचिव नियुक्त किया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार ने मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना पर भी चिंता जाहिर करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा के संगठन का विस्तार करते हुए महेश जांगिड मणिपुर को बावल विधानसभा का प्रभारी, प्रवीण दरौली को कोसली विधानसभा का अध्यक्ष, मनोज चौहान को रेवाड़ी विधानसभा का अध्यक्ष व बबीता जाटव को रेवाड़ी जिला की महिला विंग की अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही जिला संगठन का पुनर्निर्माण करते हुए रणजीत सिंह को जिला प्रभारी, शिव दहिया रामगढ़ को जिला अध्यक्ष, हीरालाल प्रजापति जैतरावास को जिला उपाध्यक्ष, रामविलास बोहाक को जिला उपाध्यक्ष, सज्जन गुरवाड़ा को जिला महासचिव, खुशवंत रामपुरी को जिला सचिव, आजाद रोहिल्ला को कोषाध्यक्ष, अरविंद जांगिड को शहरी अध्यक्ष, राम सिंह राजपूत जित्थल को जिला सचिव नियुक्त किया। मौके पर सैकड़ों नौजवानों ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा व तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि मौजूदा दौर में सभी राजनीतिक पार्टियां अमीर उद्योगपतियों की है जो अपने धन व परिवारवाद के दम पर गरीब आम जनता कामगार कमेरे को शिक्षा, रोजगार से दूर करके साल दर साल और गरीब बनाकर शोषण कर रही है। ऐसे में गरीब कमेरा वर्ग की अपनी पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ही अब एकमात्र विकल्प है जो गरीब कामगार कमेरे को अच्छी सस्ती शिक्षा, सरकारी नौकरी देकर गरीबी से बाहर निकाल सकती है। सीईटी को लेकर परेशान लाखों युवाओं व कई दिनों से हड़ताल कर रहे लिपिक व पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलित कर्मचारी भाइयों के साथ पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगिड ने कहा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाएगा और जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उस परिवार को प्राथमिकता के आधार पर 50,000 की सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। 55 साल की उम्र में बुढ़ापा पेंशन बनाकर दंपति को 10,000 पेंशन दी जाएगी। वहीं किसान भाइयों को किसी प्रकार का आंदोलन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एमएसपी की हर साल बढ़ोतरी के लिए पार्टी वचनबद्ध है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज जाटव ने कहा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनते ही खुले नशे पर लगाम लगाने का कानून बनाया जाएगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ कड़ी कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने का संकल्प लिया। मुख्य रूप से संत कुमार बडगुजर नाहर, आनंद प्रकाश सुलखा, महेंद्र सेन, सतीश राजपूत, हरि सिंह, खुशीराम लिसान, प्रवीण उष्मापुर, हितेश दुल्हेरा, विजयपाल बाल्मीकि नैनसुखपुरा, सतबीर सुर्खपुर, राव चमन सिंह नयागांव, प्रधान सूरजभान जलियावास, अरविंद शर्मा फिदेरी, अजित बुडानी आदि मौजूद रहे। अरविंद यादव जी हमारे सामने आएंगे। अरविंद जांगिड जी जो हमारे पीछे समय के अंदर हमारे जिला के अध्यक्ष रहे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत करी और इनकी मेहनत रंग ला रही है, इसलिए इनको हम अब जिम्मेदारी और बांटेंगे क्योंकि जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी, एक आदमी से काम नहीं चलता। तो इसी कड़ी के अंदर आज इनको हम जिला रेवाड़ी का शहरी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अरविंद जांगिड भाई साथियों, अरविंद जी पहले जिला अध्यक्ष थे, ये भी आप अब हमारे शहर के जिला अध्यक्ष होंगे यहाँ रेवाड़ी जिला में, तो आप इनका साथ देंगे। भाई साथियों बताओ साथ देंगे ना, एक अरविंद जी काम नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भी इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, शहर के अंदर ये घूमेंगे और
इसी कड़ी के अंदर हमारे पहले जिला के उपाध्यक्ष रहे सिंधैया जी, वो आए हैं पर आगे आए सिंधैया जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला रेवाड़ी की मीटिंग थी। ऐसी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज 18 जिला का संगठन विस्तार का जो कार्यक्रम चल रहा है वो आज रेवाड़ी का था। अभी हमारे 4 जिले बच गए हैं। जून जुलाई 2 महीना से हमारी पार्टी संगठन विस्तार का काम कर रही है और हमने 18 जिलों का संगठन पूरा कर दिया गया है और ये विशेष जो दिन बच गए इसके अंदर हम 4 जिला के अंदर संगठन पूरा कर देंगे। उसके बाद हमारी पार्टी जो लोकसभा का कार्यक्रम का सिस्टम चालू करेगी, उसके लिए काम करेगी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं। आशाएं हैं उनको कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीब कम्युनिस्टों के लिए काम करेगी, इसलिए लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। हमने संगठन के अंदर यहाँ बहुत से लोगों को जिम्मेदारी लगाई है रेवाड़ी के अंदर। वो अब अपने इलाके के अंदर, अपनी विधानसभा में, अपने ज़िले के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर काम करेंगे और जल्दी यहाँ बूथ लेवल के ऊपर हमारे कार्यकर्ता तैयार, हमारी फौज तैयार होगी और आने वाले 2024 के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी गरीब कम्युनिस्टों की, उनके हक और अधिकार को देने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हमने यहाँ का जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया है सिद्धैया जी और जिला के उपाध्यक्ष हीरालाल प्रजापत को और कैशियर हमारे आज़ाद रोहिला जी, जिला का प्रभारी रणजीत सिंह को और जिला शहरी अध्यक्ष अरविंद जांगीर जी को और बहुत से साथी हमने सभी को यहाँ और जिम्मेदारी दी है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक हवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि सारी लुटेरी पार्टी है, ये धन्ना सेठों की पार्टी थी। सभी लोग गरीब लोग आज दुखी हैं और इन पार्टियों से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए इस पार्टी को हमने बनाना पड़ा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गरीब कम्युनिस्ट मिलकर, इसमें जातवाद की कोई बात नहीं, हर गरीब लोग इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और चाहते इस हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीबों की सरकार बने और ये हरियाणा पूरा देश एक विकसित देश बने। पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव 10 की 10 सीट लड़ेगी और 90 की 90 विधानसभा हमारी पार्टी लड़ेगी और 2024 में गरीब कम्युनिस्टों की सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बनेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला रेवाड़ी की मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार करना था। कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदेश स्तरीय अभियान चल रहा है कि जो संगठन पिछले साल बनाया था तो उस संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है। पुराने पदाधिकारी जिन्होंने काम अच्छा किया है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। नए जो साथी फील्ड से निकल करके आए हैं, जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रदेश स्तरीय अभियान के तहत आज जिला रेवाड़ी के अंदर भी संगठन का विस्तार किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर एक मजबूत संगठन खड़ा हुआ है। ये रेवाड़ी जिला आज लास्ट था, तो बहुत अच्छे जो प्रबुद्ध साथी हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं, पार्टी की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। और निश्चित तौर से आगे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आगामी प्रोग्राम है, जो लोकसभा सत्र के ऊपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रैली करेगी और जो वर्तमान की जो सरकार है या पूर्व में जो सरकारें रही, उनकी जो गरीब विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता का, कामगार का, गरीब का विश्वास जीतने का काम करेगी। जैसे आज सारी पार्टियों का चेहरा सामने आ गया है। जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लालसन लगाती थी, केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल में भेजने की बात करते हैं, कांग्रेस केजरीवाल को पानी पी करके कोसने का काम करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी दोनों पार्टियों के नेताओं को जेल भेजने की कस्में खाते थे। आज वो सारे के सारे दल एक छत के नीचे आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि सारे लुटेरे हैं। जब इनकी ज़मीन खिसकने लगती है तो ये लुटेरे चोर भाग करके और एक दूसरे के पक्षधर में खड़े हो जाते हैं और पहले जनता का नुकसान कर ही रहे थे, अब और ज़्यादा जनता का नुकसान करेंगे। तो जनता भी इनका असली चेहरा जान गई है और अब उनकी एकमात्र पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें जनता का विश्वास बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आगामी जो प्रोग्राम होंगे वो बड़ी संख्या के होंगे और
आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। आज सैकड़ों नौजवानों ने तीनों विधानसभाओं से, बावल, रेवाड़ी और कोसली से पार्टी ज्वाइन की है और उसके अंदर पहले जो हमारे जिला के अध्यक्ष अरविंद जांगड़ा जी थे, उनको हमने जिला का प्रभारी और विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्र है जिले का, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे शिव दैया जी, उनको आज उपाध्यक्ष से आगे बढ़ा करके उनको जिला का अध्यक्ष बनाया है। इसी कड़ी के अंदर जिला के सचिव, महासचिव, संगठन मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अन्य पद आज दिए हैं। और विशेष रूप से जिला के संगठन के साथ साथ राधेश्याम रिवाड़ जी जो श्यामनगर से हैं, उनको प्रदेश का महासचिव, और पुष्कर नंबरदार जो नाहड़ से गांव के रहने वाले हैं, उनको प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है। तो ये तमाम जिम्मेदारियां आज संगठन को दी है और ये वॉलंटरली साथी जो है, आज बल्कि हमने अपने कार्यालय के अंदर ये सोच करके मीटिंग बुलाई थी कि हम अपने जो पदाधिकारी थे उनको प्रमोट करेंगे और उनको एक रिन्यूअल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। बट जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये मैसेज गया कि जिला स्तरीय मीटिंग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की हो रही है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, खुद मौजूद हैं यहाँ पर, कि आज करीब करीब 100 गाँव से जो है साथी चल करके आए हैं और बड़े चाव से चल करके आए हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की एक लहर चल रही है। लहर क्यों चल रही है? क्योंकि अन्य पार्टियों से आज लोग परेशान हो गए हैं। आज गरीब को गरीब बनाने की पॉलिसी वो सरकारों की है। जैसे मैंने अभी अपने साथियों को बताया कि हरियाणा सरकार का जो बजट है वो 2 लाख करोड़ का है, लेकिन 2 लाख करोड़ में से 50% हिस्सा उस बजट का, जो गरीब आदमी की पाई जुड़ करके बजट बनता है, उसका 50% हिस्सा फ्री की स्कीमों में अपनी वोट बढ़ाने के लिए सारी अमीरों की पार्टियां दे रही है। फ्री की स्कीमों में 50% बजट लग रहा है, लेकिन उन फ्री की स्कीमों में से एक भी परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ रहा है, यानी गरीब गरीब ही रह रहा है और 50% बजट है वो फ्री की स्कीमों के अंदर बर्बाद हो रहा है। अब बजट जब फ्री की स्कीमों में बर्बाद हो रहा है और वोट बढ़ाने के लिए लालच प्रलोभन में पैसा दूसरी पार्टियां खर्च रही है, तो प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। आज इस देश का प्रत्येक प्रदेश कर्जवान है, प्रत्येक प्रदेश कर्जवान है, तो 70 लाख करोड़ का ये देश कर्जवान है। और रोजगार के नाम पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, सारे, चाहे अब आगे जाकर के टीचर लगेंगे, चाहे पटवारी लगेंगे, चाहे क्लर्क लगेंगे, चाहे किसी भी पद के ऊपर कोई भी कर्मचारी लगेगा, वो हरियाणा कौशल रोजगार के तहत वो कच्चा लगेगा। अब कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह 10,000, 20,000, 25,000 होगी। ऊपर से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वहाँ से बच्चों को उठा करके प्राइवेट में भेजा जा रहा है, गरीब जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर 5-5, 10,000 रुपया महीनों की फीस है, महीने की फीस है। तो 10,000, 15,000, 20,000 का जो कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी लगेगा, वो कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर 5-5, 10,000 रुपया फीस दे करके पढ़ाएगा? तो आने वाला जो समय है वो सरकार इस देश और प्रदेश के सरकारी तंत्र को कमजोर करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। और जितना ज़्यादा निजीकरण बढ़ेगा, उतना ही मालिक और नौकर की शैली के अंदर ये देश आ जाएगा। तो 90% जो कमेरा कामगार है वो नौकर बन जाएगा और 10% जो राजनीतिक उद्योगपति लुटेरा है वो इस देश का मालिक बन जाएगा। तो ठीक उसी तरह जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसको पौने 200 साल इस देश के सूरमाओं ने, देश के सैनिकों ने निकालने में अपना समय लगाया और देश सोने की चिड़िया से कंगाल हो गया, ऐसे ये राजनीतिक उद्योगपति लुटेरे इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इस देश को पुनः गुलाम बनाएंगे। लेकिन ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हरगिज नहीं होने देगी। देश के बजट को अच्छी योजनाओं में लगा करके जब हम सरकार बनाएंगे तो 50,000 रुपए का सरकारी रोजगार प्रत्येक परिवार को दे करके आने वाले समय में इस प्रदेश का एक भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा, ताकि ये देश विकसित बने। हमने ऐलान किया है कि हम 55 साल की उम्र में ताऊ ताई की पेंशन बनाने का काम करेंगे। तो जो आज हमारा ताऊ है जिसकी उम्र 52-53 साल है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनते ही वो पेंशन के दायरे में आएगा और दंपत्ति को 10,000 रुपया पेंशन देंगे, तो 55 साल के हमारे ताऊ ताई को 10,000 रुपया उसके घर में जाएगा। तो इसलिए वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाने के लिए लालायित है। तो शिक्षा को सरकार के दायरे में लाना, चिकित्सा को सरकार के दायरे में लाना, हर घर में रोजगार देना, नशे पे लगाम लगाना, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून बनाना, MSP की गारंटी हर साल देना। किसानों को भविष्य में कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और किसानों ने भी पक्का कर लिया है कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हर साल का नाटक हो गया, बेचारे आंदोलन करते हैं तब एमएसपी मिलती है, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी किसानों को हर साल एमएसपी की बढ़ोतरी की गारंटी देती है, उसके लिए जो है वचनबद्ध है। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी निश्चित तौर पर 2024 में गरीब के बेटों को विधानसभा भेजेगी। जब तक गरीब का बेटा विधानसभा नहीं जाएगा, जब तक इस प्रदेश के गरीब का भला नहीं होगा, तो इन तमाम बातों को आज हमने बताया है और हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। वो गांव-गांव जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, बूथ पे जाकर के पार्टी की नीतियों को लोगों को बताएंगे और निश्चित तौर पर आप भी यही होंगे। जिस दिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का मुख्यमंत्री की शपथ इस चंडीगढ़ में ली जाएगी, उस दिन आप सब लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे। बारे में तो मैं क्या कहूँ, हम जितनी इसकी निंदा की जाए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, लेकिन बेटियों को निवस्त्र घुमाया जाता है। सरेआम 3 महीने पहले जो घटना हुई, 4 महीने पहले जो घटना हुई, वो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार वहाँ पर चल रही है, तो शासन और प्रशासन ने 4 महीने तक ऐसी गंदगी की घटना को दबा करके रखा। और आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कार्रवाई करो नहीं तो हम करेंगे, तो जिन प्रदेशों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खुद कार्रवाई करने के लिए सरकारों को कहा जाए तो वो सरकार टोटल फेल है। तो इसी तरह जैसे मणिपुर में हुआ, अब वो तो 4 महीने के अंदर पता लग गया इस घटना का, लेकिन पूरे देश के अंदर गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, उनका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप मीडिया पत्रकार साथी हैं जो ईमानदार लोग, तो चीज़ें सामने आ जाती है और उनके ऊपर कई कार्रवाई हो जाती है। नहीं तो इस देश का गरीब, इस देश की महिला घुट घुट के मर रहे हैं, किसान, उनको कहीं जीने के लायक इन सरकारों ने नहीं छोड़ा है। तो इसलिए लोग आज जाग रहे हैं, तो वो निश्चित तौर से इन सरकारों का बदलाव करेंगे और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाएगी। तो ऐसे जो जुर्म हैं, ऐसी जो जाति है, मैंने कहा कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे, तो भविष्य में ये चीज़ें नहीं दोहराएंगी। ऐसी नीतियाँ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनाएगी और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। हमने अपना डेलीगेशन भी वहाँ भेजा है और हमने पहले भी प्रेस के साथियों को ये बात बताई है, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।